नमस्कार, मेरे सिर से न्यूज़ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। आँधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहाँ आशियाना बनाने की। आँधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूँ अभी, गिरा नहीं हूँ मेरे दोस्त। अभी जंग बाकी है और अभी मैं हारा नहीं हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वो स्टूडेंट और जो एसएससी या एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी के जो जीडी का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए खास तौर पर ये प्रैक्टिस सेट लाया गया है। बाकी तौर पर रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी वाले और डिफरेंट एग्ज़ाम वाले भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या होगा, तो 35 प्लस क्वेश्चंस का ये पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 35 क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाती है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा उन ग्रुप्स में। ओके, एक और सूचना देनी थी। एक और सूचना क्या थी कि 1500 प्लस क्वेश्चंस की एक साइंस की पीडीएफ हमने लॉन्च की है, और ये जो साइंस की पीडीएफ लॉन्च की है ये 1500 प्लस क्वेश्चंस की है। इसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, और ये जो पीडीएफ है ये मात्र 49 रुपीज़ की है, यानी कि कितने रुपए की है, 49 रुपये की है। तो अगर आप में से किसी को ख़रीदनी है तो आप मेरे को इस नंबर पर 9870 65 41 13 इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, और आपको वहाँ पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मात्र और मात्र 49 रुपये की है, 49 रुपीज़ की है, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। 1500 प्लस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। आपको बता दूं, अगर दुकान से आप जाते हो, बाज़ार में, मार्केट में अगर आप जाते हो, तो 500 से 600 क्वेश्चंस की ही आपको जो बुक है वो आपको 200 से लेके 400 रुपये के बीच में देखने को मिलती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1500 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है। अगर आपने इसको कर लिया तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई, एसएससी के सभी एग्जाम, डीआरडीओ के लिए तो खास तौर पर है ही है, और रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए तो ये मान लो रामबाण है। जी हाँ दोस्तों, रामबाण है उसके लिए, उनके लिए तो। और जो यूपी के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के लिए कहने का मतलब ये है खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। किसी को चाहिए तो आप बता दीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 35 क्वेश्चन होंगे। डीआरडीओ के स्टूडेंट पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वही स्टूडेंट लास्ट तक देखता है जो मेरे साथ टिकता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन है सर एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर, या फिर ड्यूक ऑफ कनॉट, सर जॉन आर्चर, सर एडवर्ड वाटले, सर क्लॉड वाटले और सर जॉन बैक। तो इसका सही उत्तर है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन की स्थापना की थी, यानी कि संसद भवन की सॉरी, एक तरीके से इसकी रचना की थी। क्या की थी? रचना की थी। किसकी रचना की थी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। तो इसके ऑप्शंस हैं 1900 में, 2012 में, 2014 में और 1960 में। तो इसका सही उत्तर है 2012 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होगा। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे वो मैंने आपको करा दिए क्योंकि पिछली वीडियो में रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स थे। ऑप्शन है आर्गेस्टर, क्रोमैग्नन, निएंडरथल और प्रोकांसल। तो इसका सही उत्तर क्या है? क्रोमैग्नन। जो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स थे, तो ये कैसे थे? क्रोमैग्नन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न चुनना है, यानी कि इन सब में अलग बताना है। एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा और पीतल की बात करें तो इसमें पीतल सबसे अलग है, क्योंकि एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा ये सभी कैसी हैं? धातु हैं, और पीतल इसमें कैसी है? मिश्र धातु होती है, अलॉय होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। तो इसके ऑप्शन है कंक्रीट, मिट्टी, घास या फिर कारपेट। तो इसका सही उत्तर है कंक्रीट का बना होता है। जो टेनिस आपने देखा होगा, टेनिस दो तरफ से खेलते हैं, एक प्लेयर इधर एक प्लेयर इधर, दो दो प्लेयर भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सानिया मिर्जा जो खेलती हैं वो टेनिस ही खेलती हैं। टेनिस या बैडमिंटन बताइएगा। ओके, चलिए आप बताइएगा टेनिस या बैडमिंटन। चलिए, बैडमिंटन खेलती हैं या टेनिस खेलती हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो राष्ट्रगान को लिखा था किसने? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंडीमारी, वेंकट सुब्बाराव, बंकिम चंद्र चटर्जी और पिंगली वेंकैया। तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में सबसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में सबसे पहली बार इसको गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसकी भी रचना की है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। क्या है? आमार सोनार बांग्ला है। इसकी भी रचना, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना भी किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। सन 1913 ईस्वी में इनको गीतांजलि उपन्यास के लिए, किसके लिए? गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ओके, अब बात करते हैं, जो राष्ट्रगान है इसको गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 52 सेकंड इसको गाने में लगते हैं। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की जाए तो इन्होंने तो लिखा था राष्ट्रगीत। क्या लिखा था? राष्ट्रगीत लिखा था, और इसे गाने में कितने का समय लगता है? 65 सेकंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेस केपलर, फ्रेडरिक बेसल। तो इसका सही उत्तर है गैलीलियो गैलीली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है पशुओं की मौत, उच्च रक्तचाप, कर्णनाद और ओजोन क्षय। तो इसका सही उत्तर है ओजोन क्षय। जो ओजोन क्षय है ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, बल्कि जो पशुओं की मौत है, उच्च रक्तचाप है और जो कर्णनाद है, ये सभी के सभी ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो ऑप्शन है अलाई मीनार, फतेह बुर्ज, चार मीनार और कुतुब मीनार। तो इसका सही उत्तर है चार मीनार, और ये कहाँ पर स्थित है? नवाबों का शहर तो लखनऊ है, लेकिन ये जो चार मीनार है ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है चार मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ऑप्शन है प्लेटिनम, टंगस्टन, टेंटलम और एंटीमनी। तो इसका सही उत्तर है टंगस्टन का बना होता है। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां के द्वारा। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो ये की गई थी किसके द्वारा? बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। और कब की गई थी? 1526 में। इन्होंने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, और 1526 ईस्वी में ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था फिर शाहजहां वगैरह। ये ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने आपको करा रखी है, तो चैनल पर डली है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन है ग्रेट इंडिया गेट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस। तो इसका सही उत्तर है गेटवे ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
$20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है डेनिस टीटो। जो डेनिस टीटो हैं ये 8 दिन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनकर गए थे ऑर्बिट में और $20 मिलियन का इन्होंने खर्च किया था इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किससे कहते हैं? तो ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और प्रोफेसर सतीश धवन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? कमरे का तापमान क्या होता है? तो 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होता है उसको कमरे का तापमान मानते हैं। और इस पर जो ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। पारा पहले से ही द्रव अवस्था में होता है। पारा एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं? जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्सलेट। जो पथरी होती है, आपने देखा होगा पथरी का जो ऑपरेशन वगैरह होता है, तो जो पथरी होती है उसका निर्माण किससे होता है? किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? तो ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। अगर बात करें ओलंपिक के बारे में तो 2016 में ओलंपिक जो हुआ था ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में ये ओलंपिक हुआ था। अगर 2016 की बात करें, 2012 की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? तो 2012 में हुआ था ये लंदन में। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था 2012 में। और 2008 की बात करें तो 2008 में हुआ था बीजिंग चीन में। कहाँ पर? बीजिंग चीन में हुआ था और इसी के लिए वर्ड्स नेस्ट स्टेडियम को बनवाया गया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 2020 में कहाँ होना था? तो 2020 में होना था ये जापान टोक्यो में। कहाँ पर होना था? जापान टोक्यो में होना था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? अब पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2021 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, संजीव चतुर्वेदी, मलाला यूसुफजई, अंशु गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए सन 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसी वर्ष 2014 में ही मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र की लड़की, एक तरीके से महिला मानी जा सकती हैं, और इनको भी शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये कहाँ की हैं? ये हैं पाकिस्तान की। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? अगर शतरंज की बात की जाए तो शतरंज सबसे पहले भारत में ही प्रचलित हुआ और भारत से ही यह गेम शुरू हुआ था। तो शतरंज में, और आपको इसके एक बेस्ट प्लेयर का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा खेलते थे शतरंज, कौन थे वो? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए तो इसका जो ऑप्शन है वो है प्यादा। शतरंज की प्यादा जो गोटी होती है वो सीधे तो चलती है, लेकिन मार जब करती है तिरछा करती है। वही हाल है भारत का। जब तक किसी से कुछ कहता नहीं, लेकिन जब मार करता है तो चाहे तो एयर स्ट्राइक करता है या सर्जिकल स्ट्राइक करता है। अब की बार घुसे तो शायद नेवी स्ट्राइक हो जाएगी तुम्हारी ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 2015 में
ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? तो ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, बेल लेबोरेटरीज, एप्पल और मोटोरोला। तो इसका सही उत्तर है एप्पल का। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसका ट्रेडमार्क है? तो ये एप्पल का ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है सन 2015 में, अच्छा ये तो 2015 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किसी मतलब का नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट है सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में स्थित है? अगर सफ़ेद रेगिस्तान की बात की जाए तो इसके ऑप्शन है गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु और सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है जो गुजरात राज्य है, ये सफ़ेद रेगिस्तान के लिए भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? अगर प्रिज्म की बात की जाए तो जब कोई श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और सबसे नीचे जो होता है वो होता है, कौन सा होता है? वो होता है कौन सा होता है? रेड होता है। रेड होता है जी ना, रेड सबसे ऊपर होता है और नीचे होता है वॉयलेट यानी कि जामुनी। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो होती है रेड कलर की। ओके किसकी? रेड कलर की। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व का अधिकार, सूचना का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। और इस प्रकार के बच्चों को जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, कोल खदानों में, बड़ी बड़ी जहरीली फैक्ट्रियों में जहाँ जहरीले पदार्थ बनते हैं, एक तरीके से जहाँ धुआं निकलता है, और जो मतलब फैक्ट्री बच्चों के लिए हित के लिए नहीं है, उन फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो जो संविधान की लंबाई के अनुसार बात करें तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद करना है बंटू। क्या याद करना है? बंटू। ओके तो बस से हो गया बनर्जी साहब। क्यों कौन हो गए? बनर्जी साहब। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी, तब बनर्जी साहब सबसे पहले, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब सबसे पहले इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। एन से होता है नेरोजी। क्या बनता है? नेरोजी। टी से बनता है तैयब जी, और यू से क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन है 206, 208, 206, 211 और 411। तो इसका सही उत्तर है 208 हड्डियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है असम में। असम में आपने सुना होगा डिगबोई जो क्षेत्र है वहाँ पर तेल के कुएं एक तरीके से पाए जाते हैं, जो तेल के पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा असम। नेक्स्ट है बैडमिंटन का जाल केंद्र कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र कितना ऊंचा होता है? आपने उसका जवाब नहीं दिया अभी। सानिया मिर्जा बैडमिंटन की प्लेयर हैं या टेनिस की प्लेयर हैं? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, टाइम मत लीजिए। क्यों? क्योंकि खड़ा कर रहा हूँ अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, खड़ा कर रहा हूँ अपनी किस्मत मेहनत के दम पर। अब यह कोई मजबूरी नहीं है, भरोसा कर लिया है खुद पर, सच कहूँ तो अब मंजिल भी दूर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर है 5 फुट। जो बैडमिंटन का जाल केंद्र होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 5 फुट होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, चलिए इसका आंसर आप लिखिएगा, इसका आंसर चलिए आप लिखिएगा होमवर्क में। इसका आंसर तो मैं भी देखूंगा क्या है। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है शायद, मेरे हिसाब से हाँ IBM लोटस सिम्फनी है। हाँ यही आंसर है, IBM लोटस सिम्फनी। क्या है? IBM लोटस सिम्फनी। एक बार कंफर्मेशन के लिए आप भी लिख दीजिएगा, ओके, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो इसका सही उत्तर है व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूप में रूस को आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी तो मंजर बाकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका सही नाम था एप्पल। क्या था? एप्पल। सेब खाओगे 1981 में जियो स्टेशनरी उपग्रह को लॉन्च कर जाओगे। तो 3 बार बोलना, याद हो जाएगा। अच्छा, 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी गई, तो उस समय का करंट है, कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पार्क युग्न हे। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, असत्य कथन बताना है। अच्छा, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा असत्य कथन, मैंने आंसर लगा दिया भाई अनुदैर्ध्य तरंग। आंसर हो गया गलत। क्यों हो गया? क्योंकि उसने पूछा फॉल्स स्टेटमेंट, तो सोच समझ के लगाना होगा। तो ध्वनि तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? दाब तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और यांत्रिक भी होती हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर है पेनिसिलिन। अभी इसी बार आया था, इसी बार आया था CGL के पेपर में। नेक्स्ट है, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बिलिस कैरियर के द्वारा। 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनर जो AC होती है उसका प्रयोग किया गया था। और AC की खोज, एयर कंडीशनिंग की खोज किसने की थी? तो विलिस कैरियर ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? किसी मतलब का नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। किसका है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है क्या? मार्च। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपको कैसा लगा वीडियो? मात्र 24 मिनट का वीडियो, 24 मिनट में आपने 40 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा भी बताए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है, और हाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बाकी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच।